क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। वैसे बड़ी दीदी, ये पापा के जाने की उम्र नहीं थी। बेटियां तो पराया धन होती हैं कुमुद, और अक्सर बहुवन पर आश्रित बड़े बूढ़ों की समय से पहले ही मौत हो जाता है। बड़ी दी, आपके तो कोई औलाद नहीं है ना, देखिए स्कूल का बहाना आप कर सको, तो आप काहे नहीं आ गई अपने पापा की सेवा करने? ये सही है, सारा दोष भगवान के सर पे मर के गंगा नहाई लो, जैसे कि बेटियां तो दूध की धुली हैं। जबान संभाल कर बात करो अलका। ये मत भूलो कि तुम अपनी बड़ी दीदी से बात कर रही हो। हमका तो याद है जीजू, बड़ी दी और मंजली दी भूल जाते हैं कि मायका भगवान से होते हैं, बेटियों से नहीं। हमने कुछ गलत कहा क्या कमल? पापा की वसीयत सुनाने के लिए वकील साहब आने वाले हैं, उनके सामने कुछ उल्टा सीधा मत बोलना। जाओ दीदी को मना के लाओ। मेरी जुत्ती जाए उन्हें मनाने। वैसे भी बाप के संपत्ति पे बेटे का हक होता है, वो दोनों यहाँ किस लालच में पड़ी है? उन्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, हम जा रहे हैं। खींच के थप्पड़ जड़ना चाहिए था दीदी, दिमाग दिखाने आ जाते। सुनिए, तुम्हें अपनी बहनों के जैसे इज्जत करनी है करो, पर हमसे जो जैसन बोलेगा वैसन सुनेगा। अगर गलत बोलेगी तो गलत ही सुनेगी ना। तभी नहीं जड़ा ना, अब जड़ देना दीदी। तभी मनाने आ रही है कमल के साथ। यही बार अगर उसने कतनी जैसी जबान खोली तो थप्पड़ मैं मारूंगा। क्या बोल रही थी तू अंदर? बड़ी दी, जो रहेगा ऊपर मिट्टी डालो। उस दिन में वकील साहब आए वाले हैं। सालन से इसकी गलतियों पर मिट्टी डाल रही हूँ कमल, और अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बर्दाश्त तो करनी पड़े, और मैं कमल को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली, और ना ही इस घर में कौनों को मनमानी करने दूं। कमल, कंचन, औकात में रहो जीजा, औरतों के बीच में दखल देते शर्म नहीं आती? रुक, तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ।
ठहरो। इतना तो लिया रखो मंगल। तुम्हारी इस मारपीट की वजह से तुम्हारे पिता की आत्मा को कितनी तकलीफ होगी कुछ पता है? अरे शर्म करो। बस कुछ देर और, एक बार वसीयत हमारे नाम हो जाए तो इन दोनों को घर से धक्के मार के बाहर ना निकाला ना तो हमारा नाम भी अलका नहीं। भाभी जी, आखिरी सांस लेने के पहले मेरे स्वर्गीय दोस्त ब्रिज वल्लभ नाथ जी ने ये वसीयत मुझसे लिखवाई थी। आप इसे सुन लीजिए। हमरे विरासत तो हमें का जोड़ के चली गई वकील भैया। अब इन कागज पत्ते से दिलासा नहीं मिलेगा। जाओ इन बच्चन का सुनाई दो। आज आपके पिताजी के मृत्यु का 14वां दिन है और उनकी इच्छा के अनुसार ये वसीयत मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप इसे ध्यान से सुनिए। मैं ब्रज वल्लभ नाथ पुत्र स्वर्गीय बद्रीनाथ जी पूर्ण मानसिक संतुलन स्वतंत्र इच्छा से बिना किसी दबाव के अपना वसीयतनामा लिख रहा हूं। मैं अपनी समस्त चल अचल संपत्ति जिसमें 3 पक्के 2 मंजिला घर, लगभग 24 एकड़ कृषि भूमि, 35 तोला सोना, 3 किलो चांदी और समस्त उपलब्ध नगद राशि अपने तीनों संतानों कंचन, कुमुद और कमल में बराबर बराबर बांटने की इच्छा प्रकट करता हूं। ये वसीयत झूठी है। पिता की संपत्ति पे सिर्फ पुत्र का हक होता है। मैं नहीं मानता इस वसीयत को। कोर्ट का दरवाजा खुला है कमल। तुम चाहो तो अपने पापा की वसीयत को कोर्ट में चुनौती दे सकते हो, लेकिन ऐसे हालात में तुम्हें अपने हिस्से से हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है वकील साहब। आपके पापा ने आगे लिखा है, मेरी संपत्ति का बंटवारा मेरी धर्मपत्नी रामेश्वरी देवी के निधन के बाद ही किया जाएगा। इसके लिए आप तीनों को अपनी अम्मा की सेवा करनी होगी। जी चलता हूं। खुद को चोट पहुंचाए के कुछ ना होएगा कमल। जोन होना था वो हो चुका। अब हमें आगे की सोचनी पड़ेगी। पापा हमारे साथ ना बहुत अन्याय करके गए हैं अलका। जिंदगी भर पापा की सेवा हम की हो। पर हमने भी सोच लिया है, हम अम्मा की सेवा अकेले नहीं करेंगे। अगर संपत्ति 3 हिस्सों में बटी है तो अम्मा भी अब 3 हिस्सों में बटेगी। अरे नहीं नहीं नहीं, हम अम्मा को काहे रखेंगे? माँ बाप तो बेटन के साथ ही रहते हैं। अरे बड़ी दीदी, तुम एक गलती कर रही हो। वो अलका अम्मा से पापा की वसीयत पलटवाई देगी और हम यहाँ हाथ मलते रह जाएंगे। ये तो हमने सोचा ही नहीं। हमने सबे सोच लिया है। अम्मा 4-4 महीने हम तीनन के घर रहेगी। जे के पास अम्मा रहेगी
उन्हें अम्मा के सारे खर्चे उठाए होंगे। हाँ तो ठीक है, फिर शुरुआत आप ही से करते हैं। शुरुआत के 4 महीने अम्मा आपके पास रहेंगी। आप मना काहे कर रहे हो? मना नहीं कर रहा हूँ, अक्टूबर का महीना चल रहा है। अक्टूबर से जनवरी तक कड़ाके की ठंड पड़त है और ठंड बूढ़ों की दुश्मन होती है। अम्मा रोज बीमार होएगी और तब हमें ही लान पड़ेगी। कमल, शुरुआत तुम कुमुद से कराए लो। अगले महीने तुम्हारे जीजू को ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना है। झूठ बोल रही है बड़ी दी, और मान लेते हैं इनकी बात। वैसे भी ठंडी के मौसम में लोगन को खा ही नहीं जाता। फरवरी के बाद लोगन का भूख खुल जाता है। अम्मा के खाए पिए पर लोगों का बहुत खर्च होगा। अब दीदी, परेशानी की कोनो बात नहीं है कुमुद। हम बड़े हैं तो हम ही से शुरुआत करेंगे। तो बस हो गया फैसला। शुरुआत के 4 महीने मतलब अक्टूबर से जनवरी तक अम्मा बड़ी दीदी के पास रहेंगी, और उसके बाद फरवरी से मई तक मझली दीदी के पास रहेंगी, और बाकी आखिरी के 4 महीने हमारे पास रहेंगी। ठीक है, तो हम आज रात ही निकलेंगे। हाँ अम्मा, अम्मा तुम्हारे आए से हमारे घर की रौनक बढ़ गई। तुम बैठो, हम खाना लगाए देते हैं। नहीं बिटिया, अब तनिको भी जीव नहीं है, अब सवेरे सवेरे ही खा लिए। ठीक है अम्मा, चलो तुम्हारा कमरा सेट कर देते हैं। चल। आओ। रानी नहीं आई अभी तक? हमारे पैसा फालतू नहीं है, मैंने रानी को नौकरी से निकाल दिया। निकाल दिया? तो घर का काम, झाड़ू पोछा, बर्तन कौन मांजेगा? अरे कपड़े कौन धोएगा? तुम्हारा अम्मा क्या सिर्फ पलंग तोड़ आई है? अम्मा, मंगत सही कह रहे हैं। शरीर अगर काम ना करे ना तो बीमारियां घेर लेते हैं। ठीक कहा तो बिटिया। अम्मा सुनो। का है बिटिया? कहाँ जा रही हो? बाथरूम जाए थे। अम्मा, ये मंगल के 2-4 कपड़े हम धोना भूल गए थे, तुम धोई दो। ला दे दो। तुम्हारा अम्मा का हाथ कितना धीरे धीरे चलता है। एक एक रोटी लाई में 1-1 घंटा निकाल देते। ये बेटा रोटी। अम्मा, तुम्हारे दामाद कभी ऐसा रोटी नहीं खाए हैं। इनकी रोटी में थोड़ा घी तो कर दो ना। और थोड़ा जल्दी लाइए, नहीं तो खाना खाते खाते सुबह हो जाएगी। अच्छा सुनो,
तुम्हारी अम्मा की वजह से नौकरानियों के पैसों की जो सेविंग हो रही है ना, तो तुम्हारी अम्मा की जाए के बाद हम सोच रहे हैं कि तुम्हें कश्मीर घुमाई लाओ। ख्याल बुरा नहीं है, कब चलना है? खाना खाओ। नाश्ता रखा है, कर लेना। कंचन, नाश्ता कहाँ है? यहाँ कोनो नाश्ता नहीं है। रखा तो है, देखते नहीं हो और चिल्लाए लगा तो। अम्मा ये मंगल का नाश्ता था। ये देखो, काम की ना दाम की, दुश्मन अनाज की। आज इनकी वजह से मुझे ऑफिस भूखा जाना पड़ेगा। हमसे गलती हो गई बेटा, माफ कर दियो। इस उम्र में भी तुमसे गलती हुई जाती अम्मा, जरा सब्र नहीं है। माफ कर दो, माफ कर दो बेटा। आसमान तुम्हारे माँ के सिर पर नहीं टूटता। ये तो हमारे सिरन पर तोड़ने आई है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, भूखा। आज ऑफिस से छुट्टी ले सकत हो का? पगला गई हो का? अगर अम्मा का खजाना चाहिए ना तो ऑफिस से छुट्टी ले लो। खजाना? तुम क्या कह रही हो? मुझे कच्चू समझ नहीं आ रहा। हमें जो समझ आया है ना, वो तुम्हार समझ कभी नहीं आने वाला। नौकरानियों के पैसे बचाए के 4 महीने में तुम जितना नहीं जोड़ोगे ना, उतने 100 गुना हम एक झटके में जोड़ लेंगे और कमल और कुमुद को मिलेगा ठेंगा। तुम क्या कह रही हो? मुझे कच्चू समझ नहीं आ रहा। बाजार जाए के ना थोड़ा क्लोरोफॉर्म ले आओ, फिर समझाई दूंगी। अरे कितना सोचते हो, पहले जाके क्लोरोफॉर्म लाओ, फिर समझाई दूंगी। अम्मा एक रोटी और ले लो। बस अब मैं खाऊंगी, मैं पेट भर जाऊं। पर अम्मा देखो ना, तुम कुछ नहीं खाई हो, क्या सोच रही हो? हम तो सब लोगों पर एक बोझ बन गई हैं। अम्मा तुम फिर रोने लग गई। ये रो रो कर ना तुम पापा को तकलीफ देते हो। अम्मा काहे रोती हो? अम्मा चुप हो जाओ। अम्मा, अम्मा,
ये चाबियां लेकर तुरंत ही दलपतपुर निकल जाओ। अम्मा के घर? तो वहाँ पहुँचते पहुँचते तो रात हो जाएगी। रात में ही जाना और ताला खोलकर एक एक कोना अच्छे से देख ही लेना। अम्मा ने सोना चांदी उधर ही छुपाए रखा होगा। हो ही नहीं सकत, अम्मा के खजाना घर पर नहीं हो सकत। अगर खजाना घर पर ना होता ना तो अम्मा चाबियन की इतनी हिफाजत ना करती। लो बैग और सब इसमें भर लाना। तब सोचो मत, जल्दी जाओ। हाँ मंगल, बोलो, मिला? कंचक कछु में भी रह हम वापस आ जा। तुमने ठीक से ना देखा होगा मंगल, ठीक से देखो ना। हमने अम्मा के घर का एक एक कोना देख लिया कंचक। तुमने गार्डन में देखा? हटे, वहाँ कौन खजाना रखता है? अरे गार्डन में एक पॉन्ड है, पापा अपनी सारी कीमती चीजें ना वहीं छुपाए रहे। जाके वहां देखो, वहां जरूर होगा। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। अरे आई गया हमारा राजकुमार, हो गया एडमिशन। कहाँ का एडमिशन? ऐसा लगत है कि हम बंटी को अच्छी स्कूल में पढ़वा ही नहीं पाएंगे। क्यों, क्या भैया? सिटी जूनियर कॉलेज तो 4 लाख रुपया मांग रहे हैं, कहाँ से लाएंगे इतनी बड़ी रकम? 4 लाख? ये तो बहुत ही ज्यादा है। अरे लोग तो 5-5 लाख रुपया लिए खड़े हैं। लगता है बंटी को किसी ICIC स्कूल में ही पढ़वाना पड़ेगा। नहीं पापा, नहीं मम्मी, मैं सिटी जूनियर कॉलेज में ही पढ़ूंगा। मेरे सब दोस्त वही पढ़ने जा रहे हैं, मैं कहीं और नहीं पढ़ूंगा। अरे बेटा, हमारे पास सिटी जूनियर कॉलेज में भरने के लिए फीस नहीं है। मैं सिटी जूनियर कॉलेज में ही पढ़ूंगा, वरना मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा। बंटी, बंटी, अम्मा, बंटी सिटी जूनियर कॉलेज में पढ़ने का जिद पकड़ ली है अम्मा। तो क्या हुआ, स्कूल तो बढ़िया है, वहीं पढ़ाओ। इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से लाएंगे अम्मा? पापा की वसीयत के पैसे जो तुम्हारे बाद हमें मिलने वाले हैं, वही पैसे मिल जाए तो हमारा बंटी अच्छी स्कूल में पढ़ लेगा। अरे हमें क्या दिक्कत है बेटा, तुम वकील भैया और सब लोगों से राय ले लो। अरे बच्चन की पढ़ाई तो बहुत ही जरूरी है। ठीक है अम्मा, को मुझसे कह देता हूँ, पर वकील चाचा से तुम ही बतिया लेना। ठीक है, वकील भैया से तो हम ही बात कर लेंगे, लेकिन तुम भी सबसे बात कर लो। ठीक 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 है अम्मा। बड़ी दीदी और कमल दोनों ने ही मना कर दिया है, अब वकील चाचा भी नहीं मानेंगे। मतलब अभी एफडी जी तोड़नी पड़ेगी हमें? नहीं, एफडीज तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब बंटी की पढ़वाई नहीं करवानी है क्या? अरे हमारे पास एक और तरीका है।
वो आज अस्पताल में एक बहुत ही अमीर आदमी आया था और उसकी पत्नी बीमार है और वो ठीक हो सकता है, पर उसके लिए ना उसे किडनी चाहिए और उसके लिए वो 7 से 8 लाख रुपया देने को तैयार है। पगला रही क्या कबू? अंदर अपनी किडनी नहीं बेच बुआ। पगलाए हम नहीं गए, पगलाए तुम गए हो। हम अपनी किडनी की अम्मा की किडनी बेचने की बात कर रहे हैं। और वैसे भी उस औरत का और अम्मा का ब्लड ग्रुप मिलता है, और वैसे भी अम्मा को इस उम्र में बुढ़ापे में कौन सा दो किडनी की जरूरत है। इतनी रात किसका कौन आया मीना? वही वकील चाचा की पत्नी मोहिनी चाची, रात भर उन्हीं से बात करते हैं अम्मा। तो पहले क्यों नहीं बताया? पर क्यों? अरे दवाई बदलने वाली बात अगर वो वकील चाचा को पता चल गई तो हमारी ऐसी की तरी से हो जाएगी। ये तो हमने सोचा ही नहीं। रुको तुम, सच कहती हो बहन जी, तबीयत तो ठीक है। कुमुद ने अपने अस्पताल के डॉक्टर से नई दवा। अम्मा इतनी रात को किससे बात कर रही हो? अरे मोहिनी बहन जी से, वो वकील चाचा वाली तुम्हारी चाची, तुम तो जानत हो ना उनका। अम्मा इतनी रात में फोन पे बात कर रही हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सुबह बात कर लेना। लाओ हमका फोन। अब नहीं, हम नहीं दे बात। हमने बहुत दिनों से मोहिनी से बात नहीं की है। मोहिनी बहन जी को बात करेंगे हम। अरे क्या कर रहा? क्या करता? अपना फोन तोड़ दिया। ओ अम्मा, वो गलती से तुम्हारा फोन हमारे हाथ से छूटकर गिर के टूट गया। हमने जिंदा रहने का आखिरी सहारा भी छीन लिया कोमल बिटिया। ठीक है बिटिया, कोई बात नहीं, अब तो जाने ही है। ना रहेगा बास, ना वकील पर्सन। अच्छा सुन, करते हैं तुझको कॉल। अरे आ जाने में बड़ी देर कर दी। आज ओटी में ड्यूटी लग गई है और ऊपर से 2 ऑपरेशन। बंटी कहाँ है? वो अम्मा से कहानियां सुन रहा है। तुम्हारे अम्मा का हाजमा बहुत ही बढ़िया है। इतने दिनों से गलत सलत दवाई पचाई जा रही है, उनके पेट में दर्द काहे नहीं होता कुमुद? भाई तो हम भी सोच रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। डॉक्टर उमेश ने कहा था कि दवा बदलते ही अम्मा के पेट दर्द शुरू हो जाएगा। तो डॉक्टर उमेश को बता दी होगा। और नहीं तो क्या, डॉक्टर उमेश को नहीं बताते तो किडनी कौन निकालता? 1 लाख में सौदा हुआ है। बस एक बार अम्मा के पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। मम्मा अम्मा के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी चलो जल्दी चलो। बहुत पिरात है, बहुत पिरात है। बेटा बहुत पिरात है। अम्मा निरंजन, हमें लगता है कि अम्मा के पेट में ना अल्सर हो गया है, बहुत ही कड़क पत्थर जैसा। लग तो अल्सर ही रहा है। अम्मा को तुरंत अस्पताल लेकर चलना होगा। निरंजन तुम ना एम्बुलेंस बुला लो। ठीक है। मामा ठीक हो जाएगा, अम्मा सब ठीक हो जाएगा। ना अभी एम्बुलेंस बुलाते हैं अम्मा। स्नेह, त्याग, बलिदान माँ केवल एक शब्द नहीं, भावनाओं का सागर है। निश्चल प्रेम का सबसे सुंदर उदाहरण। एक माँ अपने परिवार और बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करती, लेकिन जब वही बच्चे उस माँ को दुत्कारते हैं तब उस पर क्या बीतती है। लेकिन अपने बच्चों के बीच होने वाले झगड़े को टालने के लिए उन्होंने खुद अपना बंटवारा स्वीकार कर लिया। पर क्या वो अपने बच्चों के साथ खुश रह पाएंगे? स्थानीय डॉक्टर से साठगांठ करके कुमुद ने अपनी ही अम्मा की किडनी 5 लाख रुपए में बेच दी
और बेचारी अम्मा अब भी यही समझ रही थी कि कुमुद और निरंजन ने उनके अल्सर का ऑपरेशन करवाया है। 4 महीने बीत चुके थे और अब अम्मा अपने बेटे कमल के घर की यात्रा पर निकल चुकी थी। खुश हो, खुश हो। दादी दादी। अरे हमारी गुंजा कैसी है? ठीक हूँ। ये बताओ कमल कहाँ है? अंदर है अम्मा। आजकल बहुत ही परेशान रहते हैं, ऊपर से ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहता है। ऐसा का होगा? अंदर है, आप ही जाके पूछ लीजिए। चल आओ गुंजा। क्या बात है बेटा? कछु बोला काहे नहीं? गुंजा, तुम जाके अम्मा का कमरा ठीक करो, जाओ। ठीक है मम्मा। कमल अरे बोलो ना, कहाँ हुआ? पापा कुछ बोलने लायक छोड़े हैं का अम्मा? जो बेटे का हक होता है वो सब तो बेटी को दे दिया। तुम नहीं जानती अम्मा, पापा के इलाज में हम कर्ज में डूब गए। कोई एक कानी कौड़ी की मदद नहीं किया हमारा, और अब कर्ज चुकाए के भी पैसे नहीं है मेरे पास। और पापा हमारा अपनी बेटियन का दे के चले गए। ये अत्याचार करें हमारे साथ। तुम्हारे पापा कुछ गलत नहीं कर सकत। उन्होंने जॉन किया है कुछ सोच समझ के किया हुई है। पर अन्याय तो हमारे साथ हुआ है ना अम्मा। अम्मा, अगर आप चाहो तो पापा के अन्याय का अंत कर सकती हो। हम एक नया वकील ढूंढे हैं। वो कह रहा है कि अगर उत्तराधिकारी चाहे तो वसीयत बदल सकता है। अब कम हम तुम्हारे पापा का फैसला कभी नहीं बदल सकते, ये बात जान लो। बदलना तो पड़ेगा अम्मा। हमने पेपर बनवा लिए, बस आप अंगूठा लगाए दो। मैं अंगूठा लगाई दो अम्मा। ये हमसे ना होगा बहू। तुम्हारे पापा का फैसला हम कभी नहीं बदले। बदलना तो पड़ेगा अम्मा। अपने हिस्से का बंटवारा तो नहीं होने देंगे। हल्का स्टेम उठाओ, फास्ट। अंदर जाने के लिए बहुत पिटाई करूंगी। चल अंदर। छोड़ो दादी को। नहीं छोड़ो। दादी। दादी ठीक हो ना? दादी दादी। गुंजा अंदर चली जाओ, वरना बहुत पिटाई करूंगी। जा अंदर। नहीं मैं नहीं चाहूंगी। तुम लोग दादी को मार डालोगे। कमल, इसे कमरे में बंद करके आओ। जा अंदर। गुंजा, 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 गुंजा। पापा दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। पैसे नहीं मानोगे अलका। अंकल अंकल जल्दी आइए, नहीं तो मम्मा पापा अम्मा को मार डालेंगे। तुम्हारी माँ ने तुम्हें 9 महीना पेट में रखा, पाला पोसा बड़ा किया, और उस माँ को तुम मारना चाहते हो? ये आपका कोर्ट नहीं है वकील चाचा, जो अपनी वकालत झाड़ने चले आए। मैं अकेला नहीं आया हूँ अलका।
अच्छा, तो तुम पिता की वसीयत का पूरा हिस्सा अकेले हजम करना चाहते हो? ये देखो, ये तुम दोनों का हिस्सा भी हजम कर लेना चाहता था। पापा दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। तुम जा, तुम इतने गए गुजरे हो सकते हो कमल, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। इसको गैर गुजरा बनाने वाली ना इसका दिमाग होगा। गई गुजरी तो तुम कम नहीं हो कंचन। तुमने अपने पति को अम्मा के घर पे चोरी करने के लिए भेजा था। मतलब अम्मा का सारा सोना चांदी तुम अकेले ही हजम कर गई दीदी। अम्मा के ऑपरेशन के नाम पे तुमने जो फूल खिलाए हैं वो मैं सबको बता दूं। घृणा होती है तुम तीनों को अपनी औलाद कहते हुए। इससे तो अच्छा था विभूति रह जाती। भला अगर तुम्हारी औलाद हुई है और तुम्हारे साथ ऐसा करे तो तुम क्या कही? वकील भैया, हमका कुछ फैसला करना है। आइए हमारे साथ आइए। तुम्हारी अम्मा श्रीमती रामेश्वरी दीदी ने तुम्हारे पापा की वसीयत को बदल दिया है, और वसीयत को बदलने के पहले तुम तीनों पे दावा ठोक दिया है। तो वसीयत के पहले उन दावों को सुन लो। कंचन 2010 में तुम्हारी शादी मंगल के साथ हुई थी। उसके बाद तुम मंगल के साथ अपने ससुराल नहीं गई, बल्कि अपने अम्मा के घर 23/98 हरथला मुरादाबाद में ही रहने लगी। इस बीच 1 महीने का भी किराया तुमने अपनी अम्मा को नहीं दिया, पर अब तुम्हारी अम्मा ने अपनी नई वसीयत में तुमसे अपनी बेटी होने का अधिकार छीन लिया है। इसलिए 7 दिन के भीतर पिछले 13 साल के 156 महीने का 8,000 रुपये महीने की दर से 12,48,000 रुपये श्रीमती रामेश्वरी देवी को अदा करके घर खाली कर दो। अम्मा, इतना जुल्म नहीं करो अम्मा, हम तुम्हारी औलाद है। अम्मा रुक जाओ। वकील भैया आगे बोलिए। कुमुद, तुम्हारी शादी 2014 में हुई। अपनी बड़ी बहन की देखा देखी तुमने भी अपनी अम्मा की प्रॉपर्टी 3/84 हरथला मुरादाबाद पर कब्जा जमा लिया, और अब तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें भी अपनी बेटी के अधिकार से बेदखल कर दिया है। इसलिए पिछले 9 साल का 108 महीने का 8,000 रुपये के दर से 8,64,000 रुपये श्रीमती रामेश्वरी देवी को अदा करो। अम्मा, माता तो कभी कुमाता नहीं होती, तुम्हें कैसा व्यवहार कर रही हो अम्मा? कमल, 18 साल पे बालिक होने के बाद अपने अम्मा के घर 12/44 हरथला मुरादाबाद में रहते आए हो। तुम्हारी अम्मा ने भी तुमसे बेटा होने का अधिकार छीन लिया है। इसलिए तुम भी पिछले 9 साल के 108 महीने का 8,000 रुपये के दर से 8,64,000 रुपये 7 दिन के भीतर श्रीमती रामेश्वरी देवी को अदा करो। याद रखो, 7 दिन के भीतर रकम ना अदा होने की स्थिति में तुम सबकी संपत्ति कोर्ट के ऑर्डर से पूर्ण करवा दी जाएगी। नहीं अम्मा, सब पे कब्बू पे ऐसा अत्याचार नहीं कर सकती। हमको रुक जा भाई। अत्याचार नहीं, माँ बाप का हिसाब है जो ना लेकर हम माँ बाप तुम जैसा बच्चन को बिगाड़ देते हैं। पर अभी हमारा हिसाब पूरा नहीं हुआ है, फिर तुम सबको उन जुल्मों का हिसाब देना है जौन तुम सब हमारे ऊपर किए हो। वो हिसाब वकील भैया ना है, पुलिस करेगी। आइए इंस्पेक्टर साहब।
इंस्पेक्टर साहब, इन तीनों ने मिलकर भाभी पे बहुत ही जुल्म किए हैं। ये देखिए, ये देखिए, इनके बड़े दामाद मंगल भाभी के घर से सोना चांदी और जेवर चुरा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, 3 महीने पहले भाभी की मझली बेटी और उसके पति ने भाभी का अल्सर का ऑपरेशन सिटी हॉस्पिटल में करवाया था। मुझे लगता है ये अल्सर का ऑपरेशन नहीं है, किसी और चीज का ऑपरेशन है। किसी और चीज का मतलब? मतलब डॉक्टर से सांठगांठ करके अपनी अम्मा को बिना बताए उनके शरीर का जरूरी अंग निकालकर ऊंचे दामों पे बेच दिया है। मतलब किडनी? हो सकता है। भाभी जरा बताइए। जिस जगह ऑपरेशन हुआ है लगता है किडनी हो सकता है। इनके खिलाफ इनकी बेटी गुचा ही गवाही देगी। गुचा बेटा, जरा बताओ इंस्पेक्टर साहब को कि क्या हुआ था। दादी कागज पर अंगूठा नहीं लगा रही थी तो मम्मी पापा ने दादी और मुझे बहुत मारा और मैं जिद करने लगी तो पापा ने मुझे मार पीट के कमरे में बंद कर दिया। भाभी, अब तो इन तीनों का सामान पूर्व करना ही पड़ेगा। बिल्कुल करो भैया, माता को माता नहीं होता है, पर दुष्टन का वध करने के लिए माता चंडी बन जाता है। वकील भैया, हमरी नई वसीयत तैयार कराओ। हमका अपना सब कुछ दान करे है। हमार तमाम संपत्ति बुजुर्ग और बेसहारा लोगों के काम आनी चाहिए और उसकी देख रेख बालिक होने पर हमार बंटी और गुज्जा करिए। अम्मा, एक बार पैर छू लेने दो। रुक जा इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए सबको, किसी की भी शक्ल नहीं देखना चाहती। चल चलो। हाँ मैडम, चलो। ले चलो इन्हें। दादी दादी कितने सही कहा था रामेश्वरी देवी ने। माता कुमाता नहीं होती, लेकिन दुष्टों का वध करने के लिए ममतामयी माँ चंडी का रूप धारण कर लेती है। और एक माँ का ये रूप हमें यही सिखाता है कि अपने बच्चों से भरपूर ममता कीजिए, लेकिन गलती होने पर ममता भूलकर उन्हें उनकी गलती का एहसास भी जरूर दिलाइए। हम मंदिर मस्जिद में भगवान और अल्लाह को ढूंढते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उनके जीवित स्वरूप यानी माँ बाप तो हमारे घर में ही बैठे हैं और उन्हें आदर सम्मान देकर हम वो सब कुछ पा सकते हैं जिसके लिए व्रत, उपवास, रोजे और न जाने क्या क्या करते हैं। माँ बाप के चरणों में स्वर्ग है, ये हम सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं, और जब तक समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। स्वर्गीय ब्रजवल्लभ के बच्चों ने भी समय रहते ये बात समझी होती तो आज जेल में ना होते। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और कहानी के साथ। देखते रहे क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।